नमस्कार दोस्तों, कस्बा 24 में आपका स्वागत है। आज एक अजीब सी खबर आ रही है। खबर ये आ रही है कि लगभग चिराग पासवान ने अपने भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से एक तरह से बातचीत न कर पाए, इसके लिए उन्होंने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया है। चर्चा इस बात की है कि उन्हें 18 से 22 सीटों का जो लॉलीपॉप भारतीय जनता पार्टी या जेडीयू देना चाहती है, उस पर वो किसी कीमत पर मानने को तैयार नहीं है। और आपको जानकर थोड़ा आश्चर्य भी लगेगा कि आखिर इतने हाई लिमिट में क्यों है। असल चिराग पासवान के एक प्रवक्ता एक चैनल पे इंटरव्यू में कह रहे थे कि जो पिछला चुनाव 136 सीटों पे चुनाव लड़ा और 22 सीट पर मानने का तो सवाल ही नहीं है। मतलब कि कम से कम बीजेपी को, अगर जेडीयू को, देखिए यहाँ सह और मात का खेल अंदर ही अंदर चल रहा है। चर्चा ये भी है कि क्या बीजेपी ही तो नहीं सारा गेम खेल रही है कि ज्यादा सीटें चिराग को दे करके आने वाले फ्यूचर को अपना मजबूत करना चाहती है। और नीतीश कुमार है कि जेडीयू को इतना ज्यादा 22-25 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अब आगे माफ कीजिएगा, चिराग है कि वो डराना चाह रहे हैं या डराना चाह रहे हैं कि भाई कोई दिक्कत नहीं, हम अकेले लड़ जाएंगे। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर अकेले लड़ेंगे तो पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में क्या हालात हुए थे एनडीए का, ये किसी से छिपा हुआ है नहीं। ये बात सत्य है कि कितनी सीटों पर, 43 सीटों पर जेडीयू आ गई थी, क्योंकि ज्यादातर सीटों पर चिराग पासवान ने अपने पार्टी के उम्मीदवारों को खड़ा कर दिया था। यही कारण है कि वो भय दिखा रहे हैं चिराग पासवान की क्या दिक्कत है, मैं फिर लड़ूंगा। अब सवाल, भले ही उन्होंने एक ही सीट जीता, लेकिन कई सीटों पर तो उन्होंने ऐसा गणित बिगाड़ दिया कि जेडीयू का हालत ही खस्ता कर दिया कि आज तक वो उससे उबर नहीं पाई है जेडीयू। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या 45 सीटें मांग किस बिना पे मांग रहे हैं। अगर 6 विधानसभा के आंकड़े को कर ले तो 6 का 36, माफ कीजिएगा 6 × 30, तो मुझे लगता है कि अब मान मनोबल का दौर चल चुका है। आप देख लीजिए, कल ही हमने दिखाया था कि कैसे उपेंद्र कुशवाहा के घर गए धर्मेंद्र प्रधान, बिहार चुनाव प्रभारी, फिर उनके घर गए, जीतन राम मांझी के घर गए, उसके बाद फिर चले गए। लेकिन चिराग पासवान से कोई संपर्क नहीं हुआ। 4 तारीख को ही दिल्ली 4 या 5 को आने वाले थे चिराग पासवान, लेकिन नहीं आए। नहीं आने का कारण ये बताया गया कि वो उनकी तबीयत ठीक नहीं, वो दिल्ली में ही रह गए। उनको मिलना था धर्मेंद्र प्रधान से, वो मुलाकात नहीं हुई। हाँ, चिराग से, माफ कीजिएगा, इनसे हुई, जीतन राम मांझी से हुई, उपेंद्र कुशवाहा से हुई, लेकिन चिराग से नहीं हुई। और दिल्ली के बड़े नेताओं से भी बात हुई। दिल्ली के एक बड़े नेता ने जब उनको फोन किया तो कहा यह गया उनके घर से कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और बजाते उनका खुद का जो मोबाइल था वो स्विच ऑफ था। मतलब स्पष्ट है कि चिराग पासवान ने ताल ठोक दिया है कि कम से कम 35 से तो ऊपर ही चुनाव लड़ेंगे, उससे नीचे जाने का सवाल नहीं है। अब सवाल उठता है, क्या चिराग पासवान जेडीयू बीजेपी को भी सीटें घटाने के लिए कह रहे हैं? क्या चिराग पासवान मतलब कि जीतन राम मांझी की सीटें घटाने की बात कर रहे हैं, या फिर उपेंद्र कुशवाहा की सीटें घटाने की बात कर रहे हैं? या फिर मैंने जो कहा कि जेडीयू और बीजेपी जब तक दोनों सीटें घटाती नहीं है तो भला सबको कैसे फुलफिल किया जाएगा? और अकेले चिराग लड़ जाते हैं तो समस्या और भी विकट हो जाती है। तो कई ऐसे, और दूसरी तरफ आपको याद होगा कि हाल ही में प्रशांत किशोर ने चिराग पासवान की बड़ी सारी पॉजिटिव बातें भी कह दी थी। खबर तो यह भी है कि कांग्रेस के एक बड़े नेता से चिराग पासवान ने दिल्ली में मुलाकात की है। यह मैं पूरे अपने दावे के साथ कह रहा हूं। देखना यह है कि आज तो बात इतनी ही है, लेकिन अगर 35 सीट या 30 सीट से कम में चिराग नहीं माने तो आगे क्या होगा? आखिर बीजेपी जेडीयू कौन सी रणनीति अपनाएगी? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि वीआईपी पार्टी की एंट्री हो जाएगी? खैर, अभी दूर की बातें हैं। हो सकता है कि चिराग 30 में मान जाए, लेकिन इतना तय खबर आपको बता रहा हूं कि चिराग पासवान ने अपना मोबाइल बंद कर लिया है और बीजेपी की कई बड़े नेता उनसे संपर्क साधने की कोशिश में है। धर्मेंद्र प्रधान रात ही दिल्ली चले गए और खबर यह है कि आज वो मिलने की जुगत में है, लेकिन अभी तक जो जानकारी है उनकी और चिराग पासवान की मुलाकात नहीं हो सकी है। हो सकता है कि जेपी नड्डा से मिलाने की बात कह करके
जनप्रधान उन्हें उनके पास ले जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। आगे कुछ होगा तो फिर इस पर हम आपको रूबरू कराएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। कस्बा 24 से पटना से मृत्युंजय कुमार।